नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आज की टॉप हेडलाइन है कुछ इस तरह। गोदरेज एरोस्पेस ने कावेरी इंजन के पहले 2 मॉड्यूल डिलीवर किए। आर्मी और डीआरडीओ ने MRSAM के 4 सफल टेस्ट किए। ट्रंप ने हौती पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज इंदिरा खत्म हुई। गोदरेज एरोस्पेस 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए तैयार। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर बनाए गए MRSAM सिस्टम का सफल टेस्टिंग किया। ये टेस्टिंग ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से थर्सडे और फ्राइडे को की गई। MRSAM सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को 70 किलोमीटर तक के रेंज में मार गिराने की क्षमता रखता है। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल ने 4 अलग अलग टारगेट्स, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे टारगेट्स को सीधा हिट करके तबाह किया। ये बताता है कि सिस्टम हर तरीके के सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार है। ये ट्रायल्स इंडियन आर्मी के ईस्टर्न और साउथर्न कमांड में डीआरडीओ के गाइडेंस में किया गया। मिसाइल के परफॉर्मेंस को रेडार और ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड किया गया। इससे ये साबित हो गया कि ये मिसाइल सिस्टम फील्ड में एक्चुअल दुश्मनी सिचुएशन में भी काम करेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस टेस्टिंग की तारीफ की और कहा कि ये सिस्टम की शक्ति को एक बार फिर से साबित करता है। आर्मी ने पहली MRSAM रेजिमेंट आभरा को फरवरी 2023 में ऑपरेशनल बना दिया था, जो सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा में लगी है। MRSAM सिस्टम नेवी और एयरफोर्स में भी यूज हो रहा है। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ बड़े डिस्ट्रॉयर में भी लगा हुआ है। मिसाइल सिस्टम मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ मार सकता है और ये अपने आखिरी चरण में तेजी से डायरेक्शन बदलने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे कोई भी टारगेट बच नहीं सकता। इस मिसाइल का इंजन और कंट्रोल सिस्टम इंडिया में ही बनाया गया है, जो हमारी डिफेंस के लिए एक बड़ी सफलता है। इंडिया और रशिया के बीच होने वाले एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, जिसका 14th एडिशन 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चला। ये एक्सरसाइज चेन्नई से स्टार्ट हुई थी, जहां दोनों देशों की नेवल शिप 28 से 30 मार्च तक हार्बर फेज में शामिल हुई और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक सी फेज हुआ। इस एक्सरसाइज में रशिया की पैसिफिक फ्लीट के 3 वॉरशिप पिचांगा, रेजिकी और अल्दार तेसिदेन झापाव ने हिस्सा लिया। इंडिया की तरफ से INS राना, INS कुथार और एक P-8I सर्विलियंस एयरक्राफ्ट भी शामिल था। यह मिलिट्री ड्रिल दोनों देशों के बीच दोस्ती और डिफेंस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। इस बार की एक्सरसाइज का मेन फोकस था एक दूसरे के साथ मिलकर मैरीटाइम थ्रेट का सामना करने की प्रैक्टिस करना। मतलब अगर सी में कोई सिक्योरिटी चैलेंज आए, जैसे पायरेसी, टेररिज्म या इलीगल एक्टिविटी, तो दोनों नेवी कैसे साथ मिलकर काम करेगी, उसकी ट्रेनिंग की गई। दोनों कंट्री ने कॉम्प्लेक्स मनूवर किए, जैसे एक साथ शिप चलाना, फायरिंग प्रैक्टिस, सर्विलियंस ड्रिल और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, जिससे टीम वर्क और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। नेवी ने कहा कि इस तरह के ड्रिल से सिर्फ दोस्ती नहीं बढ़ती, बल्कि एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन में साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है। दोनों नेवी ने अपने अपने बेस्ट प्रैक्टिस शेयर किए, जिससे फ्यूचर ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन और इजी हो जाएगा। 2003 से इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया रशिया डिफेंस टाई का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है। इसका मकसद है मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना। सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक टीम वर्क प्रैक्टिस थी, ताकि दोनों देश मुश्किल वक्त में मिलकर समुद्र की रक्षा कर सके। इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। गोदरेज एरोस्पेस ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन का पहला 2 मॉड्यूल सक्सेसफुली डीआरडीओ के GTRE को डिलीवर कर दिया है। कंपनी ने बताया कि बाकी 6 मॉड्यूल भी इस साल के एंड तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये पूरा ऑर्डर सितंबर 2022 में गोदरेज एरोस्पेस को मिला था, जिसमें उन्हें टोटल 8 इंजन मॉड्यूल बनाने हैं। यह इंजन असली कावेरी इंजन का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन थोड़ा अलग है। ओरिजिनल कावेरी इंजन फाइटर जेट के लिए था, जबकि ये नया वेरिएंट 48 किलो न्यूटन का ड्राई इंजन है, जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं है। सोर्स के हिसाब से ये इंजन अनमेंटेड एरियल व्हीकल यानी UAV के लिए बनाया गया है। गोदरेज एरोस्पेस के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, GTRE ने हमें इस इंजन का डिजाइन दिया है और हमें इस हाईटेक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर गर्व हो रहा है। GTRE, जो कि बेंगलुरु में बेस्ड है, डीआरडीओ की एक टॉप लैब है जो मिलिट्री इंजन बनाती है। कावेरी इंजन पहले तेजस फाइटर जेट के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसके नए वर्जन अलग अलग एडवांस प्रोजेक्ट में यूज हो रही है। यह पार्टनरशिप डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनी जैसे गोदरेज एरोस्पेस के बीच बढ़ती हुई टीम वर्क को दिखाती है, जो इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प कर रही है। अमेरिका ने यमन में हौती फाइटर के खिलाफ एक बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसका वीडियो खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में दिखाया गया कि एक ग्रुप रोड पर खड़ा है जिसके ऊपर ड्रोन से अटैक होता है। ट्रंप ने वीडियो के साथ लिखा, ओप्स, अब ये लोग अटैक नहीं करेंगे। इससे इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान तुरंत अट्रैक्ट हो गया। ये सब उस वक्त हो रहा है जब यूएस ने यमन में अपने एयर स्ट्राइक स्केल काफी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ एक हफ्ते में 67 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ सिविलियन भी शामिल है। हौती ग्रुप, जिसे ईरान सपोर्ट करता है, रेड सी में कमर्शियल और मिलिट्री शिप पर अटैक कर रहा था, जिसका जवाब अमेरिका दे रहा है। अब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस हैरी ट्रूमन वहां तैनात कर दिया है। साथ ही A-10 फाइटर जेट और 300 से ज्यादा अमेरिकन एयरमैन भी भेजे गए हैं। उनका कहना है कि ये सब रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने और शिपिंग रूट को सेफ रखने के लिए हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ लीक्ड मैसेज ये भी दिखाती है कि यूएस ने हौती मिसाइल कमांड के कुछ बड़े लीडर्स को भी टारगेट किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि इन स्ट्राइक के बाद ईरान और हौती दोनों कमजोर हुई है, लेकिन ट्रंप का ड्रोन अटैक का वीडियो ऑप्स जैसे कमेंट के साथ पोस्ट करना कई लोगों को अनकंफर्टेबल लगा। लोग पूछ रहे कि क्या इस तरह के मिलिट्री एक्शन में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल फाइट नहीं रहा, अब इसका असर पूरे ग्लोबल ट्रेड्स और पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। गोदरेज एरोस्पेस ने अनाउंस किया है कि अब वो 5th जनरेशन जेट इंजन बनाने के लिए रेडी है। अभी तक इंडिया को फाइटर जेट इंजन के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, जैसे कि अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक इंजन। लेकिन अगर गोदरेज का ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इंडिया अपना इंजन खुद बनाएगा, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट होगी। गोदरेज ने यह डेवलपमेंट डीआरडीओ के जेटीआरई के साथ मिलकर किया है। फिलहाल गोदरेज एरोस्पेस कावेरी डेरिवेटिव इंजन पर काम कर रहा है और अभी तक 8 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि गोदरेज ने जर्मन कंपनी EOS के साथ मिलकर 3D प्रिंटिंग का यूज करना स्टार्ट किया है, जिससे इंजन के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाना इजी और फास्ट हो जाएगा। एरो इंडिया 2025 में उन्होंने ADA के साथ एक MOU साइन किया है ताकि आमका के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बना सके, लेकिन इसमें काफी चैलेंजेस भी है। पहले भी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इस बार अगर इंडिया को 5th जनरेशन इंजन बनानी है तो ज्यादा थ्रस्ट, बेटर डिजाइन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। गोदरेज कॉन्फिडेंट है कि वो ये कर सकता है और अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया एरोस्पेस में वर्ल्ड लीडर के साथ खड़ा हो सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।